गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 5.5 के प्रश्नों को समझेंगे। देखिए, पहला प्रश्न क्या दिया है कि निम्नलिखित आकृतियों के लिए भिन्न को लिखिए। भिन्नों के बीच छोटा, बराबर, बड़ा चिन्ह का प्रयोग कर आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ठीक है, हम लोग इसको व्यवस्थित करेंगे। तो पहला प्रश्न है, जैसे यहाँ पर सिर्फ 2 ही छायांकित भाग है। कुल छायांकित भाग कितना है? 2 के अलावा 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कुल भाग है 8 और छायांकित भाग है 2। तो छायांकित भाग को हम लोग अंश में लिखते हैं और कुल भाग को हम लोग क्या लिखते हैं? हर में लिखते हैं, यानी 2/8। तो इस तरह से हम इसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसमें देखिए, चित्र सब बराबर है, खाली छायांकित भाग अलग अलग है। यहाँ छायांकित भाग 1 है, तो अंश में लिखेंगे 1 और हर में लिखेंगे 8, क्योंकि कुल भाग यहाँ 8 है। इसी प्रकार इसमें भी देखिए 3 भाग है, छायांकित भाग है 3 और कुल भाग है 8। तो इस तरह से इसे हम लोग लिखेंगे 3/8। तो अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में भी वही 3 भाग, 4 भाग यहाँ छायांकित है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ छायांकित भाग 4 और कुल भाग लिखेंगे 8। तो इस तरह से हम लोग इसे भिन्न के द्वारा दर्शा दिए। अब हमें इसे आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम मतलब छोटा से बड़ा हमें लिखना है। तो सबसे छोटा कौन सा है? 1/8। आरोही क्रम में अगर लिखना है तो लिखेंगे आरोही क्रम, पहला हो जाएगा 1/8। ठीक है, इसको क्लियर लिख देते हैं। 1/8 सबसे छोटा है, उसके बाद 2/8, फिर 3/8 और फिर 4/8। तो इस तरह से छोटा से बड़ा हम लोग लिखते हैं। आरोही माने आरोहण कर रहे हैं या चढ़ रहे हैं, तो छोटा से बड़ा मतलब 1 सबसे छोटा होता है, उसके बाद 2 उससे बड़ा, फिर 3 उससे बड़ा, फिर 4 सबसे बड़ा। तो इस तरह से हम लोग इसे आरोही क्रम में सजा के लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है, अच्छा इसे अवरोही क्रम में भी लिखना है। तो अवरोही क्रम में लिखेंगे तो क्या करेंगे? इसका जस्ट उल्टा लिख देंगे, बड़ा से छोटा लिख देंगे। तो हम लोग लिखेंगे अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब पहले लिखेंगे 4/8, फिर 3/8, फिर लिखेंगे 2/8 और अंत में लिखेंगे 1/8। तो इस तरह से हम इसे अवरोही क्रम में भी सजा के लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न बहुत ही आसान है, खाली समझने भर है। समझ जाएंगे तो ऐसा प्रश्नों को आप लोग आसानी से बना सकते हैं। अब दूसरा पार्ट यानी बी पार्ट में भी हम लोग देखेंगे इसे आरोही क्रम और अवरोही क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ कितना भाग छायांकित है? 1, 2, 3। तो हम लिखेंगे यहाँ अंश में 3 और कुल भाग है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें भी 8 भाग है, तो ये 3/8 को दर्शाएगा। 3/8 से इसे हम लिख सकते हैं, सूचित कर सकते हैं। अब इसको भी लिखेंगे हम लोग। यहाँ सिर्फ 2 भाग छायांकित है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2/8। फिर उसी प्रकार इसको भी लिखना है, तो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे? इसका पहले हम लोग छायांकित भाग को गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4। तो इसको हम लोग लिखेंगे 4/8। ठीक है, और अंत में इसका भी गिन के लिख देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसको हम लोग लिखेंगे 5/8। अब हम सजा के लिखेंगे छोटा से बड़ा, यानी आरोही क्रम में लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम, ये र थोड़ा सा गड़बड़ा गया, इसको थोड़ा सुधार लेते हैं। तो आरोही क्रम, फिर से इसको लिख देते हैं
आरोही क्रम ये हो जाएगा 5/8 पहले लिखेंगे, सॉरी सबसे छोटा वाला लिखें, आरोही मतलब छोटा से बड़ा, तो सबसे छोटा कौन सा है 2/8, तो 2/8, फिर उसके बाद 3/8, फिर लिखेंगे 4/8 और अंत में लिखेंगे 5/8। तो इस तरह से छोटा से बड़ा हम लोग सजा के इसको लिख दिए। अब दूसरा लिखेंगे अवरोही क्रम। अवरोही क्रम जस्ट आरोही क्रम का उल्टा होता है, यानी इसे हम क्या करेंगे बड़ा से छोटा लिखेंगे। तो बड़ा दाहिने से बाएं तरफ लिख देंगे। सबसे बड़ा है 5/8, फिर है 4/8, फिर होगा 3/8 और अंत में होगा 2/8। तो इस तरह से हम इसे आरोही और अवरोही क्रम में सजा लिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। भिन्न की तुलना कीजिए और छोटा, बराबर और बड़ा इसका चिन्ह लगाना है। तो देखिए इस तरह का प्रश्नों को हम लोग कैसे बनाएंगे। पहला प्रश्न है 2/7 और 3/5 में कौन छोटा या कौन बड़ा है, इसे हमें लिख के बताना है। तो देखिए सबसे पहले शुरू हो रहा है 2 से, तो हम लोग क्या करेंगे 2 को 5 से गुना करेंगे। ठीक है, इस तरफ पहले हम लोग गुना करेंगे 2 गुना 5, फिर इस तरफ गुना करेंगे इसको 3 गुना 7। तो पहले जो गुना किए उसको बाएं तरफ लिखेंगे और उसके बाद जो गुना किए उसको हम लोग दाएं तरफ लिखेंगे। 2 और 5 को गुना करने से कितना आता है 10। 2 गुना 5 होता है 10 और 3 गुना 7 होता है 21। अब 10 और 21 में हमें बताना है कि कौन छोटा है। तो 10 छोटा है 21 से, तो हम लोग क्या बोलेंगे 2/7 छोटा होगा 3/5 से। यहाँ पर प्रश्न में हम लोग इस तरह से छोटा का चिन्ह लगा देंगे। 2/7 छोटा है 3/5 से। ठीक है, अब हम लोग दूसरा प्रश्न को देखते हैं। जस्ट उसी तरह से सब एक ही तरह का प्रश्न है। जैसे हम लोग 1 नंबर बनाए वैसे हम लोग 2 नंबर भी बनाएंगे। देखिए 5/9 और 4/7 दोनों में कौन छोटा कौन बड़ा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 5 को 7 से गुना करेंगे। यहाँ से शुरू हो रहा है तो पहले ये दोनों को गुना करके बाएं तरफ लिखेंगे और फिर ऐसे गुना करके दाएं तरफ लिखेंगे 4 गुना 9। देखिए 5 7 कितना होता है 35 होता है। 4 गुना 9 कितना होता है 36 होता है। तो 35 छोटा है 36 से, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे छोटा का चिन्ह लगाएंगे। मतलब बाएं पक्ष छोटा है दाएं पक्ष से, इसलिए बाएं पक्ष में है 5/9, छोटा होगा 4/7 से। इस तरह से हम लोग यहाँ लिख के दिखाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसे नोट कर लें। अब तीसरा प्रश्न आप अपने से बना के चेक कर सकते हैं कि समझ में आया या नहीं। ठीक है, बनाइए, उसके बाद मिलान करेंगे। देखिए 6/9 7/13 आप लोग बना लीजिए, उसके बाद मिलान करना है। ठीक है, ऐसे ही गुना करेंगे। 6 गुना 13 बाएं पक्ष में लिखेंगे और 7 गुना 9 गुना करके दाएं पक्ष में लिखेंगे। तो 13 छक होता है 78 और 7 9 63। तो हम लोग जानते हैं 78 बड़ा होता है 63 से, तो यहाँ लगाएंगे बड़ा का चिन्ह, यानी 6/9 बड़ा होगा 7/13 से। इसमें कुछ समझने का ज़्यादा नहीं है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, कोना कुनी गुना करना है। 6 को 13 से, 7 को 9 से। 6 को 13 से गुना करके बाएं तरफ लिखते हैं और 9 को 7 से या 7 को 9 से गुना करके दाएं तरफ लिखते हैं। बस यही एक रूल है, यही रूल सब में लागू हो रहा है। ठीक है, कुछ अलग नहीं है, सब एक ही जैसा प्रश्न है। एक प्रश्न अगर समझ में आ जाता है तो बाकी सारा बना सकते हैं। यहाँ भी 8 को 11 से गुना करके बाएं तरफ लिखेंगे और इधर 6 को 17 से गुना करके दाएं तरफ लिखेंगे। 8 गुना 11 गुना 8 88 होता है। 11 का पहाड़ा तो सबको याद है, लेकिन 17 का पहाड़ा हो सकता है सबको याद नहीं होगा, तो क्या करेंगे इसको गुना करके लिखेंगे अगर याद नहीं है। अगर याद है तो ठीक है। 6 7 42 6 4 10 यानी 102 होगा।
तो 88 छोटा होता है 102 से, तो यहाँ छोटा का चिन्ह लगाएंगे और प्रश्न में जो पूछा है वहाँ छोटा का चिन्ह लगाएंगे। देखिए ये छोटा का चिन्ह है, कैसे? जिधर पीठ करता है ये इसका पीठ है और ये इसका मुंह है। जिधर मुंह करता है वो बड़ा होता है और जिधर पीठ करके रहता है वो छोटा होता है। यानी 8/17 छोटा है 6/11 से। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे। जिधर मुंह करके, जैसे इधर मुंह करता है तो ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है। इधर मुंह किया हुआ है तो बोलेंगे ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। जिसके तरफ मुंह करता है वो बड़ा होता है और जिसके तरफ पीठ करता है वो संख्या छोटा होता है। तो इस तरह से हम लोग इस चिन्ह को समझ सकते हैं। तो बड़ा और छोटा बराबर तो नहीं हुआ कोई भी, इसलिए बड़ा और छोटा का चिन्ह लगा के इसको हम लोग पूरा कर लिए। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न बनाते हैं। तब तक आप इसे नोट कर लें। देखिए अब 5.5 का तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। तो भिन्नों को जब हम आरोही क्रम में सजाते हैं तब उसे दो तरीके से बनाते हैं। एक लौसो निकाल के बनाते हैं और दूसरा दशमलव के रूप में भी लिखते हैं। लौसो बना के लिखेंगे तो ये काफ़ी लंबा होगा। एक एक करके सभी संख्या माना हर का लौसो निकालेंगे, फिर गुना करके भाग करके हल करना होगा। लेकिन अगर दशमलव विधि से बनाते हैं तो ये थोड़ा जल्दी होगा। जैसे पहला है 3/7, तो 3 को 7 से भाग देंगे। कैसे भाग दे के निकालेंगे? तो जैसे भाग नहीं जाता है, 3 को 7 से भाग देंगे, तो यहाँ भाग नहीं जाता है तो दशमलव बैठाएंगे, 0 लेंगे, 7 चौके 28, घटाएंगे 2 आएगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 0.4 मतलब 0.4, इस तरह से लिख सकते हैं। फिर दूसरा संख्या 2/3 है, तो मौखिक रूप से भी हम लोग कर सकते हैं। 2/3 मतलब 2 को 3 से भाग देना है, तो 2 को 3 से भाग देंगे, भाग तो नहीं जा रहा है, दशमलव लेते हैं, 0 आता है, 3 छक 18, घटाएंगे 2 आएगा। यानी 1 दशमलव तक हम लोग इसको लेके बना सकते हैं, 0.6। उसी प्रकार अच्छा 2 नहीं, हमें 3/7 के बाद 5/10 लेना था। ये दूसरा प्रश्न का लिख लिए, इसको लिख लेते हैं 5/10। अच्छा इसको घटाए थे तो 2 आया था। 5/10 को हम लोग आसानी से दशमलव में बदल सकते हैं, क्योंकि 5 लिख के 10 है तो 1 0 है तो 1 के बाद दशमलव बैठाते हैं। तो इस तरह से थोड़ा देर पहले ही हम लोग इस तरह का 10 से 100 से भाग करने का तरीका जानते हैं। इसको हम लोग डायरेक्ट इस तरह से भी लिख सकते हैं। उसके बाद 7/15 का, यानी 7 को 15 से भाग देंगे, इस तरह से भाग नहीं जाता, दशमलव लेते हैं, 0 आता है, 15 × 5 = 75, 15 चौके 60, 10। फिर और एक प्लेस ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी 0.4 है। यहाँ अगर हम लोग चाहते तो यहाँ 0 लेके 7 दूनी 14, 7 तो 21 से नहीं जाएगा तो 7 दूनी 14 होगा, 6 घटाने से, तो यहाँ पर 0.42 ले लेंगे, क्योंकि दो जगह अगर 0.4 आएगा तो हम लोग बता नहीं पाएंगे कि कौन छोटा या कौन बड़ा है। अब यहाँ 10 हो गया, भाग नहीं जाता, 0 लेंगे, 15 छक 90 होता है तो 6 से चल जाएगा, यानी 0.46 हम लोग 46 लिखेंगे। 2 दशमलव तो लेंगे, नहीं तो फिर पता नहीं चल पाएगा। अच्छा उसके बाद 8/9 है, इसको भी लिखेंगे, 8 को 9 से भाग देंगे, तो उस तरह से भाग करेंगे, भाग नहीं जाता है, दशमलव बैठाएंगे, 0 लेंगे, 9 8 72, घटाएंगे 8 होगा। अभी 0.8 ही लिखते हैं, क्योंकि ऐसा संख्या एक भी नहीं आया है। 3/5 को निकालते हैं, 3/5 मतलब 3 को 5 से भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा, 0 दशमलव बैठाएंगे, 0 लेंगे, 5 छक 30, तो इस तरह से 0.6 आएगा ये। तो अब हमें छोटा से बड़ा सजा के लिख देना है। ठीक है, ये पूरा हो गया। अब थोड़ा सा इसको भाग प्रक्रिया को मिटाते हैं और उसके बाद यहाँ छोटा से बड़ा हम लोग
सजा के लिखेंगे। तो सबसे छोटा कौन है? 0.42, यही सबसे छोटा है। देखिए, तो 0.42 का मान कितना है? 3/7। तो यहाँ लिखेंगे हम आरोही क्रम। आरोही क्रम माने छोटा से बड़ा। पहले होगा 3/7, फिर उसके बाद 0.42 से 4/6 थोड़ा बड़ा है तो उसका 7/15 है। उससे थोड़ा बड़ा 0.5 है, इसको लेंगे 5/10। 0.5 से बड़ा है 0.6 तो लेंगे 3/5 और अंत में बच गया 8/9। तो इस तरह से हम लोग आरोही क्रम में सजा के इसको लिख सकते हैं। ठीक है, छोटा से बड़ा इसको देखना है, जो सबसे छोटा है उसका मान को लिखना है पहले, उससे बड़ा लिखना है, फिर उससे बड़ा ये है उसको लिखे, फिर इससे बड़ा 0.6 है उसका मान 3/5 होता है, फिर उससे बड़ा सबसे बड़ा है 0.8 जिसका मान लिखे 8/9। तो इस तरह से हम लोग आरोही क्रम में सजाते हैं। तो इस तरह से दशमलव तरीके से बनाएंगे तो आसान रहेगा। ठीक है, अब हम लोग चौथा नंबर प्रश्न बनाते हैं, तब तक आप इसे नोट कर लें। ठीक है, अच्छा, चौथा नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में सजाएं। अवरोही मतलब जस्ट इसका उल्टा होगा, बड़ा से छोटा हमें सजाना है। तो उसी तरह से हम लोग पहले दशमलव में इसका मान को निकाल लेंगे। जैसे 1/5 मतलब 1 को 5 से भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लेंगे, 0 लेंगे, 5 दूनी 10, तो ये आ गया 0.2। अगला संख्या है 2/3, तो 2 को 3 से भाग देंगे तो भाग नहीं जाता है तो 0 लेते हैं, दशमलव बैठाते हैं, 0 लेंगे, 3 छक 18, घटाएंगे 2 आएगा। तो इस तरह से इसका मान होगा 0.6। अगला मान लेते हैं 8/15, यहाँ 8 को 15 से भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा, दशमलव, 0 लेंगे, 15 छक 90 यानी 15 5 75, घटाएंगे 5 होगा। तो यहाँ 0.5 लिखेंगे। अभी भी कोई मान रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए 1 दशमलव तक ही ले रहे हैं। 3/4, 3 को 4 से भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लेंगे, 0, 4 7 28 होगा, घटाएंगे 2 होगा, 0, 4 5 20। इस तरह से ये आ गया 0.75। और एक बच रहा है 7/12। तो 7/12 ऐसे हम लोग भाग करके ही दिखा सकते हैं, इसको मिटा लेते हैं क्या कि ये सब काम हो चुका है। अब यहीं पर हम लोग भाग करके निकालेंगे। तो 7 को 12 से भाग देंगे, ऊपर वाले को नीचे वाले संख्या से भाग देना है, भाग नहीं जाता है, 0 लगाएंगे, 12 छक 72, 12 5 60, घटाएंगे 10 होगा। देखिए 0.5 यहाँ भी आ गया है, यहाँ भी आ रहा है, तो और एक प्लेस हम लोग दशमलव का भाग कर लेंगे, यानी यहाँ पर 10 आया है, फिर भाग नहीं जा रहा, 0 लेंगे, 12 छक 72, 12 7 14, 12 8 96, तो इस तरह से घटाएंगे तो 4 आएगा, इसमें 0.58। अब हमें यहाँ पर देखना है 0 कितना आएगा, इसको भी एक बार हम लोग भाग करके निकाल लेते हैं। देखिए भाग नहीं जा रहा है, 0 लगाएंगे, 15 5 75, 15 5 75 हो जाएगा, घटाएंगे 5 होगा, 15 3 45, 15 चौके 60, तो 3 से जाएगा, 15 3 45, घटाएंगे 5 होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.53। अब पता चल जा रहा है कि 0.53 और 58 में कौन बड़ा या कौन छोटा है। तो अब हम लोग आराम से इसको छोटा से बड़ा सजा सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग सजा के लिखते हैं। सबसे छोटा देखिए 0.2 है,
0.2, तो यही सबसे छोटा है, तो इसका मान को लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पूछा है अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम मतलब बड़ा से छोटा लिखना है। इसके पहले वाला प्रश्न में हम लोग छोटा से बड़ा लिखे थे, इसमें बड़ा से छोटा। तो बड़ा सबसे है 0.75 यानी 3/4। इससे छोटा 0.6 होगा यानी 2/3। 0.6 से छोटा होगा 0.58 यानी 7/12। फिर अगला क्या होगा, 5/8 से 5/3 होगा 8/15, और अंतिम में क्या आएगा 1/5। तो इस तरह से हम बड़ा से छोटा इसमें सजा के लिखते हैं। तो ये हमारा बन गया, हम लोग बना लिए। तो इस तरह से 3 और 4 प्रश्न संख्या हम लोग पूरा कर लिए। चलिए अब अगला देखते हैं, इसको मिटा लेते हैं।